स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। यदि आपने वीएमयू या फिर इग्नू से, ओपन यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार का कोर्स वो किए हैं और आप उस कोर्स की जितनी भी फीस है वो लगी है उस आप रिफंड है वो लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप के रूप में, तो आप इस बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से फिल करना है इसकी जो कंप्लीट जानकारी होगी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट है वो कर लेते हैं। तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एसएसओ पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। तो आप एसएसओ पोर्टल पर विजिट है वो हो जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी है, यूजर नेम, पासवर्ड आपको इंटर करना है और यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन है वो हो जाना है। यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी है वो नहीं बना रखी है, आप पहली बार एसएसओ पोर्टल पर विजिट किए हैं, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का आपको बटन है, लिंक आपको देखने को मिल रहा है। तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट करके एसएसओ का यूजर नेम है, पासवर्ड हो प्राप्त कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं बनाना आता है तो उसका भी मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ऑलरेडी है तो यहाँ पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डालकर यहाँ से लॉगिन है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर डिटेल डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में आप एसएसओ पोर्टल में लॉगिन है वो हो जाएंगे। यदि आपकी पुरानी एसएसओ आईडी है तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे जो आपने रिसेंट में ओपन है वो किए होंगे। यदि आपको इसमें स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन है वो देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप अदर ऐप पर क्लिक करेंगे और एसएसओ पोर्टल पर जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन है, सर्विसेज होगी, वो यहाँ पर आपको सभी कुछ है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें से आप स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे स्कॉलरशिप। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के दो एप्लीकेशन वो नजर आएंगे। पहला यहाँ पर दे सकते हैं समाज कल्याण विभाग के लिए है और यहाँ पर दे सकते हैं दूसरा कॉलेज एजुकेशन के लिए है। तो आप यदि कालीबाई भी मेधावी छात्र स्कूटी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, फिर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या फिर आप बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको इसी एप्लीकेशन पर क्लिक है वो आपको करना है। और इस पर क्लिक करने से पहले यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी नहीं बनाई है और आप अपनी एसएसओ प्रोफाइल को अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट आपको करना होगा। अपडेट के लिए यहाँ पर आपको एडिट बटन आपको देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल में जिस भी जानकारी की कमी है उस जानकारी को फिल करके आप यहाँ पर अपनी एसएसओ प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपकी ऑलरेडी एसएसओ प्रोफाइल कंप्लीट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक है कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यदि आपने अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल पहले से क्रिएट कर रखी है तो आपको इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा, सीधे आप स्कॉलरशिप डैशबोर्ड पर आप पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ पर नए स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि नए स्टूडेंट्स भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई है वो आसानी से कर सके। तो नए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स का चयन है वो करना होगा। चयन करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड के साथ जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं उन सभी मेंबर के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस मेंबर के लिए स्कूटी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप मेंबर का यहाँ पर आप चयन कर लेते हैं, इसके बाद में उस मेंबर का आधार कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो उस मेंबर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, फिल करना है। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आधार वेरिफिकेशन के लिए ओपन होगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं फिंगरप्रिंट्स के लिए है, आइस के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है और ओटीपी के माध्यम से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर इसे ओटीपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद ओटीपी भेजे, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वह जो ओटीपी है वो यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ से ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट के लिए ओपन है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ से ही स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट है वो करेंगे। इसमें यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यह फेच है वो कर ली गई है, लेकिन किसी भी जानकारी की कमी रह जाती है, उस जानकारी को अपने द्वारा आपको फिल आपको करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फैमिली हेड नेम है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, जेंडर आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिल मिल गया है, कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट मिल गई है। इसके बाद में कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको फोटो है आपको ऑलरेडी आपको सिलेक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और आप अपनी एक फोटो है वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपको फोटो का प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार चेक भी कर लेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आप रिलीजन टाइप चुनेंगे कि आपका धर्म क्या कुछ है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बाकी कैटेगरी है वो आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगी। इसके बाद मेरिटल स्टेटस भी आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगा। इसके बाद में स्पोर्ट्स नेम है, फैमिली की जो इनकम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। जो भी आपकी परिवार की वार्षिक आय रहती है, सालाना आय रहती है, यहाँ पर आप इसमें इंटर है वो करेंगे और वही आय यहाँ पर दर्ज करेंगे जो आपने जन आधार कार्ड में लिंक है वो किए हैं। जो भी आय प्रमाण पत्र आपने अटैच किया है, जो आय उसमें डाली है वही आय इसमें यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर है वो आपको इंटर करना है। जिस भी व्यक्ति के नाम से आपकी आय है बन रही है, जैसे कि आपके पेरेंट्स में पिता के नाम से आय बनती है तो पिता का आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना होगा। माता जी के नाम से आय तैयार होती है तो यहाँ पर आप माता जी का भी आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर देंगे, अपना खुद का आधार नंबर यहाँ पर आपको नहीं देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फील मिल जाएगी। यदि आप इसे चेंज भी करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस से रिलेटेड जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी डिटेल्स एक बार चेक भी कर लेंगे। इसके बाद में लैंडमार्क है देना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद एरिया है, लोकेलिटी है, सेक्टर है वो यहाँ पर आप दे देंगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर जयपुर ही यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ब्लॉग है, जो भी आपकी ब्लॉग आती है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है। इसके बाद विलेज का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद तहसील आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि ऑलरेडी आपको फिल नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जो करंट एड्रेस है यानी कि परमानेंट एड्रेस से अलग है तो आप यहाँ पर इसमें यस का चेंज करेंगे, और नहीं है सेम ही है तो यहाँ पर आप इसमें नो का ही चेंज वो रहने देंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र के लिए आपसे डिटेल्स मांगी जा रही है तो यहाँ पर आप अपने एरिया सेलेक्ट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में एमएलए टाइप यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका क्षेत्र का एमएलए है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल्स के लिए जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट का नाम है, बैंक अकाउंट के नंबर है, IFSC कोड है, इसके अलावा ब्रांच का नाम है, बैंक का स्टेट आपको सिलेक्ट करना होगा, और MSN कोड है वो यहाँ पर आप फिल है वो करेंगे। यदि आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल्स में किसी प्रकार की गलत जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है तो पहले आपको अपने जन आधार कार्ड को ये अपडेट आपको करना है। इसके बाद में ही आपको यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेंगे, और यहाँ पर जो डिटेल्स नहीं है वो यहाँ पर आप फिल कर दें। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको अटैचमेंट के लिए देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना होगा, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो मूल निवास जारी करने वाला जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर जयपुर जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद तहसील आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र है यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना होगा। जो भी ई मित्र के द्वारा आपका जो मूल निवास जारी किया गया है नया वाला, वही यहाँ पर आप इसमें अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपको जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना होगा। तो आप यहाँ से फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक पेज का ही आपका आय प्रमाण पत्र रहेगा। आपको 4 पेज वाला जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको नहीं लगाना है, एक पेज वाला ही आप आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, आपका काम हो जाएगा। तो आप यहाँ से फॉर्मेट पहले डाउनलोड करेंगे, उसको भरकर आपको जो गजेटेड के आप साइन है वगैरह है वो कर लेंगे, फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे, आय प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप उसको स्कैन करके अपलोड कर देंगे। तो सभी कुछ आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, सभी कुछ जानकारी में दर्ज कर देते हैं स्कॉलरशिप प्रोफाइल में। इसके बाद में यहाँ पर आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह से अलर्ट मैसेज होगा कि आप श्योर है इसे आप सबमिट करना चाहते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इस पर यस पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट है वो हो जाएगी, और इस तरह से आपके सामने मैसेज होगा। इसके बाद यहाँ से क्लोज कर लेंगे। स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप डैशबोर्ड है वो देखने को मिलेगा। यदि आपने अपनी SSO प्रोफाइल पहले से क्रिएट कर रखी होगी तो आपके सामने कुछ इस तरह से ही पेज है वो ओपन होगा, डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से ही आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आपको भरना होगा। अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर फॉर्म नहीं भरा गया है। जैसे जैसे फॉर्म भरेंगे यहाँ पर आपको लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन आपको देखने को मिल रही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन का आपको लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे
और यदि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने फिर से स्कॉलरशिप प्रोफाइल अपडेट के लिए ओपन है, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने डिटेल्स नहीं दर्ज की है तो यहाँ पर आप ये जानकारी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फिर से चेकबॉक्स को टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ से सबमिट पर क्लिक करके इसे भी आप अपडेट वो कर देंगे। इसके बाद फिर से आप स्कॉलरशिप डैशबोर्ड पर ही आ जाएंगे। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब की बार यहाँ पर आपके सामने आधार वेरिफिकेशन के लिए ओपन है, हो जाएगा। तो यहाँ से आप जिस भी माध्यम से आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप OTP के माध्यम से करना चाहते हैं तो ये लास्ट वाला आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद OTP भेजे, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वह जो OTP है वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद OTP को यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, यहाँ पर आपको स्कीम लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी आपके स्कॉलरशिप प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको इसमें डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए यहाँ पर आपको स्कीम है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर टिक करना होगा। जैसे ही आप टिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस स्कीम की डिटेल्स है, जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डिपार्टमेंट का नाम है, यहाँ पर आपको जेंडर है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सोशल कैटेगरी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाती है, रिलीजन है, धर्म क्या कुछ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस स्कीम में इनकम से रिलेटेड किसी प्रकार का क्राइटेरिया है वो नहीं रखा गया है कि इतनी इनकम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके परिवार की चाहे कितनी भी इनकम हो, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप गर्ल्स है वो होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए ही ये स्कीम है और गर्ल्स ही ये फॉर्म अप्लाई है वो कर सकती है। तो स्कीम की कंप्लीट डिटेल चेक करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपसे ओपन यूनिवर्सिटी का नाम है वो पूछा जा रहा है कि आपने कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी से आपने अध्ययनत है, पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर इग्नू है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। आपने जिससे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिसमें अध्ययनत है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर ID नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है 12th डिजिट के। आपके जो स्कॉलर नंबर है वही यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके इनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डिटेल्स है, जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका नाम होगा और पिता का नाम होगा। एक बार यहाँ से भी चेक कर लेंगे, कन्फर्म कर लेंगे कि आपकी ही डिटेल्स है, आप गलत डिटेल्स तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, तो आप चेकआउट अच्छे से कर लेंगे। सही है सब कुछ तो यहाँ पर आप यस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस योजना का फॉर्म है ओपन है वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्कीम का नाम है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके इनरोलमेंट नंबर की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एकेडमिक जो ईयर है चल रहा है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। स्टेट आपको सिलेक्ट मिल जाएगा और यहाँ पर आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम है और यहाँ पर आपका जो सेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपकी जो भी फीस लगी है कॉलेज में वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इस फीस रिसिप्ट को आपको यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। तो आपकी जो भी फीस की रिसिप्ट है एक PDF फाइल बना लेंगे, यदि एक से अधिक है तो, और यदि एक ही है तो यहाँ पर आप JPG यानी कि इमेज फॉर्मेट में भी अपलोड है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फीस को अपलोड कर देंगे, फाइल को अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से अलर्ट मैसेज है, परफॉर्म मैसेज वो देखने को मिल जाएगा कि आप श्योर है आप इस फॉर्म को सबमिट है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक है वो कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फाइनली फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसमें लिस्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। आपके करंट फॉर्म की स्टेटस आपको क्या चल रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी स्टेप होंगे वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की जानकारी है, डिटेल्स वो गलत पाई जाती है तो कॉलेज के द्वारा आपको ऑब्जेक्शन वो भेज दिया जाएगा। आप फॉर्म में जानकारी को सही भी आप कर सकते हैं। मुझे यदि आपका फॉर्म में किसी प्रकार की जानकारी है वो गलत नहीं पाई जाती है तो आगे फॉरवर्ड डिपार्टमेंट को कर दिया जाएगा। जो भी आगे जांच होगी वो यहाँ पर आपके फॉर्म में कर दी जाएगी। आगे आपका फॉर्म है वो अप्रूव है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कालीबाई बिल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है या फिर आप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आप सामाजिक न्याय अधिकारिता यानी कि समाज कल्याण विभाग के लिए भी छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो का भी लिंक इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को आप जरूर आप सब्सक्राइब है वो कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।